हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं और भैया दादा लोग भी बैठे हैं। एक धुन बजी। कौन सी बेटे? भैया जानकी रमन जी, बहुत सरल गीत, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं, बड़ा सरल गीत जो यहाँ नहीं यहाँ तक पहुंचे। क्या? और सफल कलाकार वही है जो कलाकार को न फंसाए, जनता को आनंद आता रहे। बहुत अच्छी बात। जवाबी अच्छी हो जाए। वैसे भी इस लॉकडाउन में जवाबी मिल रही है, ये बहुत बड़ी कृपा है। बस बस, नहीं तो सब भगवान भरोसे 8-10 महीने से साजबाज रखे है सब। का आखिरी में माता जी ने पैर अड़ा दिया। पीतल में जंग लग गई थी। गीत कह रहा है कि ऐसे ना और 51 मुद्राएं हमारे पार्टी के रचनाकार भैया आदित्य कृष्ण शर्मा जी के लिए भैया की ओर से हैं। धन्यवाद। बंबई वालों ने गीत निकाला, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे ना जा जुदा होके, कि ऐसे ना जा खफा होके दिल मेरा तोड़ के, कि ऐसे ना जा खफा होके दिल मेरा तोड़ के, तो हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों की तालियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बात यहाँ नहीं यहाँ तक पहुंचे। क्या बात है? कि ऐसे ना जा खफा होके दिल मेरा तोड़ के, तो हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। 51 मुद्राएं भैया राम बरन विश्वकर्मा जी, अच्छा आपने धुन के लिए पुरस्कार दिया है। का अब बस गीत को सुनिएगा और मैं माताएं बहनों से भी निवेदन कर रही हूँ, प्रसंग जाना पहचाना है, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं और बहुत देर तक समझाना भी नहीं है। बहुत देर तक लेक्चर चलता है तो लगता है कथा हो रही है। का इसलिए बहुत साधारण बात। हाँ, दूर से लोग कहते भागवताचार रहे हमें जान। हालांकि आजकल हम भागवत भी करने लगे। नहीं तो भैया हमारे भी भागवत कहते हैं, हमें मालूम। जिस समय पुरस्कार भैया एक जगह लिखते रहिए, लास्ट में बोल देंगे, गीत का जायका खराब हो जाएगा। हाँ। अच्छा हाँ, आप लोग पुरस्कार देने में कंजूसी मत करिए, हम बोलने में कंजूसी नहीं करेंगे। बहुत लेकिन गीत के अंत में पुरस्कार बोलिए। बस बस बस, इससे कैसेट भी नहीं खराब होगा और आपका जायका भी खराब नहीं होगा। हाँ। बस खाली देते रहिए पुरस्कार। हाँ, बंद ना हो। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। अब गीत कह रहा है हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। और मैं निवेदन कर रही हूँ, मेरी बात को आप सुनेंगे तो आपके दिल तक पहुंचेगी। हाँ, ये लाइट जगवा दे भैया। पत्नी का नाम है तारा, पिता का नाम यानी पति का नाम है हरिश्चंद्र और पुत्र का नाम है रोहित। ये ऐसा समय आया कि पत्नी तारा, पुत्र रोहित और राजा हरिश्चंद्र बिक गए। बिकने के बाद इतने बुरे बुरे समय उनको देखने पड़े
राजा हरिश्चंद्र मरघट पर चाकरी कर रहे हैं और तारा पुत्र को जैसे तैसे रख रही है। एक दिन इतना खराब समय आया कि सर्प के डसने से पुत्र रोहित मर गया। और जब पुत्र रोहित मर गया तो तारा अपने मरे हुए पुत्र की लाश को लेकर राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंची। तारा पहुंची और जब कहा कि मुझे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है तो राजा हरिश्चंद्र ने कर का टका मांग लिया। तारा समझा रही है कि महाराज, ये जिसकी लाश मैं लेकर आई हूँ ये कोई पराया पड़ोसी नहीं है, ये हमारा तुम्हारा अपना बच्चा है, हमारा पुत्र है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र नहीं माने क्योंकि वो धर्म पर टिके हैं। और जब इतना देखा तो आखिर तारा से रहा नहीं गया, उसने अपने बच्चे की लाश को रख दिया और रोते रोते राजा से कहने लगी। क्या? उसने कहा कि सत्य धर्म के ही कारण परिवार था बिका। ये भैया लाइट थोड़ा अगर जल जाए तो जलवा दीजिए, इनका कैसेट खराब हो जाएगा। हाँ जल्दी ये काम कर लीजिए। देखते रहिए लेकिन गीत भी सुनिए। और हमारी माताएं बहनों से भी, आंटी जी थोड़ी देर, माता जी का जागरण है, थोड़ी देर। अच्छा जा नहीं रही। देखिए वो एक माँ, उस माँ पर क्या बीत रही होगी जो अपने बच्चे की लाश को ले जाकर मरघट पर रख देती है और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करा पा रही है। उस माँ ने कहा राजा से कि स्वामी के सत्य धर्म के ही कारण परिवार था बिका, जो कुचक्र समय का वो अब तक नहीं रुका। और तारा का नयन तारा न धरती पे रह सका, कि तारा का नयन तारा न धरती पे रह सका। और माता से मांगते हो कि दे दे तुम्हें टका, दे दे तुम्हें टका, दे दे तुम्हें टका। अरे इस माँ से कर का टका मांग रहे हैं आप, तो बस मेरी लाइनें सुनिएगा और अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद आप दे रहे हैं, देंगे, मुझे विश्वास है। तारा ने कहा मेरे पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए भी आप कर का टका मांग रहे हैं, लेकिन हे स्वामी मेरी तरफ देखिए, बाबूजी कहा मेरी तरफ देखिए कि कुछ पास नहीं हो। तारा ने कहा स्वामी, जानकी भैया कहा कि कुछ पास नहीं मेरे तन का वसन छोड़ के, मेरे पास मेरे साड़ी के अलावा कुछ नहीं, सब कुछ तो चला गया। कि कुछ पास नहीं मेरे तन का वसन छोड़ के, और पहले ही जा चुके हैं मुझको सजन छोड़ के। और लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। कि कुछ पास नहीं मेरे
आज जा रहा मुझको क्या बात है? और आखिर तारा से नहीं रहा गया। तारा ने अपनी उसी साड़ी का आधा टुकड़ा फाड़ कर अपने लाल पर उड़ा दिया। लेकिन तीनों की तपस्या को देखकर भगवान प्रसन्न भी हो गए। भगवान को आना पड़ा, भगवान को पुत्र भी जीवित करना पड़ा। लेकिन छोड़ के देखिए दूसरी जगह देखें, दूसरा प्रसंग में अब त्रेता का ले रही हूं, अभी तक युग नहीं गाए, अब सुना रही हूं, सुनिएगा। राजा दशरथ को जब ये पता चला कि कैकेयी किसी भी तरह से मानेगी नहीं, अपने 2 वरदान पूरे ही कर लेगी, तो राजा ने कैकेयी से कहा, हे रानी, तुम्हें हो क्या गया है? जिसको तुम वनवास भेज रही हो वो कोई और नहीं, वो हमारा बच्चा है। एक का सुख चाह रही हो, एक को जंगल में भटकने को भेज रही हो। क्या बात? तो राजा ने कहा, रानी, वचनबद्ध होकर मैं कुछ भी ना कर सका, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी वरदान दिया था। तो वचनबद्ध होकर मैं कुछ भी ना कर सका, और जीवित हूँ वन गमन सुन के मैं अब तक न मर सका। और आज गरिमा विहीन अब ये सूर्य वंश हो गया, और मुझसे ही मेरे कुल का दूर अंश हो गया। तो राजा दशरथ ने राम को जाते हुए देखा, 6 बार मुख से राम राम निकला, लेकिन उसके पहले कहने लगे, मरने से पहले, कि जो ज्योति चली जाती है, क्या बात है? कि जो ज्योति चली जाती है अपने नयन छोड़ के, क्या और बात है? जो सूर्य चला जाता है वो गगन छोड़ के। और जब राम जाने लगे तो दशरथ कहने लगे, हाँ बेटा, कि लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़। तीसरी और अंतिम पंक्ति सुनिएगा भैया जानकी रमन जी। कारागार में भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। देवकी परेशान है कि मेरे एक पुत्र को मेरे पापी भाई कंस ने छीन कर मार दिया है। ये 8वां लाल भी मेरा छीन कर पटक कर मार देगा। हाँ हाँ। लेकिन किसी तरह जब सूप में कन्हैया को लेटा दिया गया और वसुदेव लेकर चल पड़े, तो देवकी रोती भी जा रही है, लेकिन एक बात कह रही है कि भैया ने दुख दिया पर मेरा भला किया। मेरे भाई ने मेरे साथ बुरा तो किया, लेकिन उसमें भी भला है। और भला क्या है? भैया ने दुख दिया पर मेरा भला किया। और जानकी रमन भैया भला क्या किया? कि जग के जगत पिता की, जग के जगत पिता की मुझे माँ बना दिया। मुझे माँ बना दिया, मुझे माँ बना दिया। अरे कम से कम ये मेरा सौभाग्य है कि जो दुनिया को चलाने वाला है वो मेरी कोख से आ रहा है, वो मेरा पुत्र है। जीवन हर बच्चे का माता सहेजती, और निज सुत को दूर अपने एक माँ है भेजती। तो देवकी ने भी कहा। अब देखिए जैसे कन्हैया जहाँ कैसे रहे हैं कि जो खुशबू जा रही है
खुशबू जा रही है अपना सुमन छोड़ के, जैसे फूल से खुशबू ले गया कोई। जो खुशबू जा रही है अपना सुमन छोड़ के, वैसे ही देवकी को जा रहा है उसका किशन छोड़ के। और वसुदेव लेकर जब चल दिए तो देवकी ने कहा क्या? कि लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। जो सांसें चली जाती अपना बदन छोड़ के, तो लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर सुंदर गीत आपने दिया है कि ऐसे नाचा खफा होके दिल मेरा तोड़ के हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। 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 बहुत अच्छा गीत। तुम्हें मुस्कुराने तुम्हें जुल्म ढाने की आदत पड़ी है और हमें चोट खाने की आदत पड़ी है और छिड़क कर नमक मेरे घावों पे देखो हमें मुस्कुराने की आदत पड़ी है। शाबाश। तुम्हें जुल्म ढाने की आदत पड़ी है, हमें चोट खाने की आदत पड़ी है। छिड़क कर नमक मेरे घाव पे देखो हमें मुस्कुराने की आदत पड़ी है। शाबाश। आपका गीत कह रहा है बहुत ही अच्छा गीत कि कुछ पास नहीं है मेरे
कुछ पास नहीं है मेरे तन का पसन छोड़ के, और लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। बढ़िया बात आप लाई है, और जवाब यदि अच्छा लग जाए, अगर मेरी लाइन अच्छी लग जाए रणदीप महाराज जी, तो अब चूंकि आप छोटी हैं तो हमारे भारत में जो है ये प्रथा है कि अपनी छोटी बहन से भी आशीर्वाद लिया जाता है, कहीं जाया जाता है। और क्या, तो इधर जरूर देखना जरूर एक बार, हम समझ लेंगे आपने आशीर्वाद दिया। अच्छी लगी पंक्ति, सुनेगा। नर्मदा नाम की सती आप सभी लोग जानते हैं, जिससे भी विवाह करती सुबह उसका पति मर जाता, शाम को विवाह हुआ सुबह विधवा हो गई, बहुत परेशान। माता अनसुईया ने वरदान दे दिया, कहा जाओ कल सुबह तुम भगवान शिव के मंदिर में जाना पूजन करने, मंदिर से वापस निकलना, और जब मंदिर से बाहर निकलना जो भी व्यक्ति आपको मिल जाए, चाहे जो व्यक्ति आपको मिल जाए उसके गले में वरमाला पहना देना, उसे अपना पति मान लेना। सुबह हुई, नर्मदा अपने भगवान शिव के पूजन के लिए गई मंदिर में, वापस लौटी तो देखा एक अंधा और कोढ़ी व्यक्ति सामने खड़ा है। कुछ ना कुछ बस माता अनसुईया के वचन को मान करके उस अंधे कोढ़ी को माला पहना दिया। उसके बाद नर्मदा तीर्थ करवाने चल पड़ी, कंधे पे बिठा करके पहुंची जंगल में। पति को प्यास लग गई, पानी के लिए घूमने लगी, इधर भटकने लगी। पति से कहा आप यहीं बैठना, आप बैठी, मैं पानी की व्यवस्था करती हूँ। वो चली गई पहाड़ी क्षेत्र में पानी की तलाश में, कहीं कोई पानी मिल जाए कहीं से। तब तक पति महोदय को भूख प्यास बहुत लगी थी, तो उठ के खड़े हुए चल पड़े। रास्ते में एक महात्मा बैठे हैं, अब चूंकि वो अंधा भी है, पैर लग गया, कमंडल का जल गिर गया। महात्मा ने श्राप दे दिया कि सुबह होते तुम्हारा पति मर जाएगा। सती नर्मदा ने कहा अगर मेरा सत्य तो अटल है, अगर मेरे पति ने जानबूझकर गलती नहीं की है तो सूर्य निकलेगा ही नहीं। तो 10 दिन तक रात ही रात रही, दिन नहीं निकला। देवता परेशान है, त्रिभुवन परेशान है। ब्रह्मा विष्णु महेश आए और प्रार्थना कर लगे जो है सती नर्मदा से कि दिन को निकलने दीजिए। माता अनसुईया ने कह दिया कि दिन को निकलने दीजिए। आप सुनिए, और जैसे ही माता अनसुईया ने कहा कि दिन को निकलने दीजिए तो दिन को निकलने दिया, और जैसे दिन निकला तो नर्मदा का पति मर गया। जब मर गया तो कहना भला, कहने लगी कि अपनी कृपा से माता जी कहा माता आपने ही कृपा करके मुझे सुहागन बनाया था, और आपके ही वचन से मैं आज विधवा हो रही हूं। कहां गया आपका वचन कि अपनी कृपा से हे माता मेरी मांग सजा दिया, और छोटी सी भूल की, फिर छोटी सी एक भूल की ऐसी सजा दिया, ऐसे सजा दिया, ऐसे सजा दिया। मेरे पति से केवल एक छोटी सी भूल हो गई, पांव कमंडल में लग गया, वो भी जानबूझकर नहीं। तो कहा अरे कुछ पास नहीं है मेरे, मैंने वचन दे दिया माता तुम्हें कि सूर्य निकलेगा, और वचन दे दिया, वचन को मैं निभा रही हूं। कुछ पास नहीं है मेरे, बस एक
वचन छोड़ के, बस एक वचन छोड़ के लो आज जा रहे मुझको मेरे सजन छोड़ के। आपने हर जगह बताया है ललन छोड़ के, लो आज जा रहा है मेरा ललन छोड़ के। मैं प्रयास कर रहा हूं सतिंग में क्या वो नर्मदा कहने लगी कि आपकी कृपा से मैं सुहागन बनी और आपके वचन से मैं आज विधवा हो रही हूँ। तो कहा लो आज जा रहे मुझको मेरे सजन छोड़ के, लो आज जा रहे मुझको मेरे सजन छोड़ के, लो आज जा रहे मुझको मेरे सजन छोड़ के। क्या बात है? आपने त्रेता में बताया महाराज दशरथ ने कहा लो आज जा रहा है मेरा ललन छोड़ के। बस मैं त्रेता में भी आपके बगल में बैठा हूँ। और क्या कहना, जिस समय लक्ष्मण जाने लगे भगवान श्री राम के साथ वन को, उर्मिला ने कहा मैं भी चलूंगी। लक्ष्मण ने समझाया तुम नहीं जा सकती, लेकिन जब उर्मिला नहीं मानी तो फिर कहा जाओ मुझे प्यास लगी है पानी लेके आ जाओ। उर्मिला पानी लाने गई, लक्ष्मण चले गए। तो आनंद रामायण में बात मिलती है कि उर्मिला 14 वर्षों तक वो जल का पात्र हाथ में लिए उसी चौखट पे खड़ी रह गई। जय हो। सुनिएगा, और सीताराम के संग में जब अरे सीताराम के संग में जब चल पड़े लखन, चल पड़े लखन तो कहा कि साथ में चलने के खातिर और किया है अथक यतन। और आपने कुछ उपमा भी लगाई है, सुनेगा। अब जो आपसे छूट गया है, जो आपसे उपमा छूट गई है शांतिमाला जी, उर्मिला ने कहा लक्ष्मण के जाने के बाद, जैसे पहाड़ चली जाती है हो, समझते रहे, जैसे पहाड़ चली जाती है हरा भरा चमन छोड़ के। क्या बात है, क्या बात है दादा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। बाहर हमेशा टिकती नहीं, बाहर के बाद पतझड़ आता जरूर है भैया। जैसे बाहर चली जाती है हरा चमन छोड़ के, तो लो आज जा रहे मुझको मेरे सजन छोड़ के, आज जा रहे मुझको मेरे सजन छोड़ के, लो आज जा रहे मुझको मेरे सजन छोड़ के। द्वापर में देखिए, हाँ द्वापर में जैसे आपने कहा कि नंद बाबा यशोदा कह रही हैं या देवकी मैया कह रही हैं मेरा ललन छोड़ के जा रहा है, सुनिएगा वहां में प्रयास कर रहा हूं। अरे घनश्याम की अर्धांगनी, राधा का विवाह भगवान कन्हैया के साथ ब्रह्मा जी ने विधवत करवाया है। अभी राधा बड़ी है 12 साल की, कन्हैया बहुत छोटे गोदी में लेकर, और क्या गोदी में लेकर राधा भावरे फिरी है। तो जब कन्हैया जाने लगे, अरे घनश्याम की अर्धांगिनी यदवर की राधा, घनश्याम की अर्धांगिनी यदुवर की राधा, बन करके आराधका
और प्रभु को आराधा, प्रभु को आराधा, प्रभु को आराधा। अब कन्हैया जाने लगे, जाने लगे। जैसे चेतन चला जाता है, जैसे चेतन चला जाता है इस तन को छोड़ के, जैसे प्राण चला जाता है वैसे लो आज जा रहे मुझको मेरे सजन छोड़ के, लो आज जा रहे मुझको मेरे सजन छोड़ के, लो आज जा रहे मुझको मेरे सजन छोड़ के, लो आज जा रहे मुझको मेरे सजन छोड़ के। सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी हम लोग हवा में नहीं उड़ाते। क्रांति महाराज जी कह रही थी मैं भागवत भी कहने लगी हूँ। और क्या, हमने देखा बहुत अच्छा कर रही है। और क्या, भागवत में भी कह रहा हूँ। हाँ, इसीलिए तो राम नाम ही अंगूठा है, देखो।